नमस्कार, आप जुड़े हैं सत्य क्रांति न्यूज़ 24 पर और हम खड़े हैं इस समय करनाल के ब्लड बैंक में, जहां आज वतन के सिपाही पत्रिका संपादक आनंद शर्मा लंकेश के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झलकियां देखिए सत्य क्रांति के साथ। ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे हैं दशहरे के पर्व पर, क्या कहना चाहेंगे, क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आप हर सामाजिक कार्य में अग्रणी रहते हैं, हर जगह आपको देखा जाता है। संदेश तो पहले यही है, सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई हो, और दिवाली भी आ रही है, उसकी भी सबको बधाई हो। और आज महाशिव भक्त रावण जी के सम्मान में जो आज ब्लड कैंप बड़े भाई लंकेश आनंद जी ने लगाया है और रक्तदान करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए इसका धन्यवाद करता हूँ। और सबको बोलूँगा कि रक्तदान करना चाहिए, कोई कमजोरी नहीं आती। लोगों को वहम है कि रक्तदान से कमजोरी आती है, रक्तदान करना चाहिए। और रक्तदान सबसे बड़ा दान है, रक्तदान महादान। फेसबुक हीरो आज लंकेश जी के तत्वाधान में हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आज हमें फिर ब्लड देने का मौका मिला और इसके द्वारा लोगों की सहायता हो रही है। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जब भी मौका मिले, जब भी ज़रूरत हो, रक्तदान जरूर करें। जो रक्तदान है सबसे बड़ा महादान है। और जैसे कि भ्रांतियां हैं कि इससे कमजोरियां आती हैं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं होती। आप जब 3 महीने के बाद हर कभी ले सकते हैं, जब देना चाहें तब दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं लंकेश जी का दोबारा ही शुक्रगुजार हूँ, जो इस पावन बेला पे रावण जी के उपलक्ष्य में जो इन्होंने कार्य करते हैं, उस कार्य को ये आगे भी सुचारू रूप से करते हैं। धन्यवाद। संपादक वतन के पत्रिका करनाल हरियाणा से आज दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को महाशिव भक्त श्री रावण जी के सम्मान में एवं रावण दहन के विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा दिखाए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जन जागरण अभियान के अंतर्गत आज 7वां रक्तदान शिविर लगाने जाने के बाद अब संपन्न होने जा रहा है। और उसमें मुझे गर्व की बात है कि एक बार फिर पुनः हमारे करनाल के नाराज हो जाएंगे साथी तारीफ हीरो ऑफ द करनाल, मिस्टर नीटू हीरो ऑफ द हरियाणा, हीरो ऑफ द हरियाणा। तो ये निरंतर हर कार्य क्षेत्र में आगे रहते हैं। और जो वीडियो बना रहे हैं रवि भाटिया जी, और हमारे साथी जब ये पहली बार आए थे रक्तदान करने, तो मैंने इनको मना कर दिया था कि जी आप आगे आपने कर दिया, लेकिन उन्होंने रक्तदान किया और 2-3 बार किया। मगर जी एक नोट दोगे 2 मिनट चाहनी पड़ेगी, लेकिन इनकी भावना को मैं सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने रक्तदान किया, 2 बार किया और अक्सर करते रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं। इनसे लोगों से हमारा भाग्य से प्यार भी रक्तदान कैंप में हुआ था, तो आज मेरे ख्याल 2 साल हो गए हैं। तो ये भी एक प्रार्थना है परमात्मा से प्यार हमारा बना रहे, और ऐसी हमारी वीडियो अच्छी बनाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, आप सेनानी भी रहे, आपने सीमा पर भी देश की रक्षा की, और आज अगर बात करें हम ब्लड कैंप की, तो यहाँ भी आप समाज की ही रक्षा कर रहे हैं, समाज के लिए रक्तदान महादान का कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस रक्तदान शिविर के अवसर पर? सबसे पहले तो सभी को विजय दिवस दशहरा की शुभकामनाएं। उसके बाद आज लंकेश शर्मा जी ने जो ये रावण के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी डोनर आए हैं डोनेशन करने के लिए, उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, स्वस्थ रहें। दूसरा, ब्लड एक ऐसा है कि जो सिर्फ मानव बॉडी बनाती है, क्योंकि परमात्मा की क्रिएशन है गॉड की, जो इसको सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही बनाती है। साइंस ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की है कि वो कोई ब्लड का अल्टरनेट ढूंढ सके। तो इसलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यंग हैं उनसे ये अपील है कि वो सामने आएँ और रक्तदान करें। आजकल ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर में ब्लड की बहुत ही रिक्वायरमेंट है। थैलेसीमिया के बच्चे हैं, एक्सीडेंटल केस हैं, किसी की हार्ट सर्जरी है, कोई डिलीवरी केस में है, बहुत ज़्यादा। इसके पूर्ति के लिए जितना यंग सामने आएगा, ब्लड डोनेट करेगा, तो बिना रक्त के ना किसी की सर्जरी हो सकती और ना ही थैलेसीमिया के, क्योंकि सभी को पता है थैलेसीमिया के बच्चों को हफ्ते महीने में ब्लड चढ़ता ही चढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और रक्तदान करें। जैसे कि बोलते हैं कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान, ये स्लोगन याद रखें।
मानव होकर मानवता की सेवा करें, यही मेरा सभी के लिए अपील है। यही सर नमस्कार। आज का जो ब्लड कैंप लगाया गया, किस संस्था के द्वारा लगाया गया और ब्लड दान के विषय में कोई समाज को एक विशेष संदेश आपके माध्यम से? आज का जो रक्तदान शिविर था वो दशहरे के पावन दिवस पर श्री आनंद शर्मा लंकेश जी के द्वारा लगाया गया, जो वतन के सिपाही नामक पत्रिका भी चलाते हैं। और इस कैंप में लगभग 16 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और बहुत अच्छा व्यवस्थित कैंप रहा है, ताकि आराम से, और सभी फिट डोनर थे, सभी रिपीट डोनर थे और जिन्होंने अपना एक बार फिर रक्तदान करके, और मरीज़ों को हम उनके प्लेटलेट भी बनाएंगे, तो मरीज़ों की जो प्लेटलेट की कमी भी है वो भी दूर हो जाएगी। रक्तदान आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। रक्तदान से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके शरीर की एक तरह से सर्विसिंग हो जाती है, बेहतर ढंग से शरीर तो आप कार्य करता है, आपके ब्लड की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है, आपकी बहुत सी बीमारियों का शरीर में जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा 5 बड़ी बीमारियों के लिए टेस्ट होते हैं, जिनका हमें अगर कोई दिक्कत हो तो उनका समय रहते हमें पता चलता है, जिसका इलाज कराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक रक्तदाता रक्तदान करके 2 से 3 जिंदगियों को बचाता है। तो मैं समाज के सभी लोगों से, 18 से 65 वर्ष के स्वस्थ लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वो रक्तदान करें और नियमित रक्तदान करें। रक्तदान कितने टाइम बाद कर सकते हैं? दोबारा कितना टाइम? एक बार रक्तदान कर जो पुरुष रक्तदाता हैं वो हर 3 महीने बाद, और जो महिला रक्तदाता हैं वो हर 4 महीने के बाद रक्तदान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हर ब्लड कैंप में मेरा एक प्रश्न होता है आपसे समाज हित के लिए, तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा ब्लड डोनर ब्लड कैंप में पहुँचता है और अपने रक्त का दान करके जाता है, अब ना जाने किस रक्तदाता को अगर कोई ऐसी कमजोरी या कोई बीमारी है, तो आगे आप जो यह रक्त दाता द्वारा रक्त दिया जाता है, यह पेशेंट को देते हैं, तो इसकी क्या क्या जांच होती है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने ब्रीफ में बताया था, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम किसी रक्तदाता का रक्त लेते हैं तो उसको सीधा मरीज़ को हम नहीं देते, उससे पहले वो 5 बीमारियों के लिए जांच होती है, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हमारा है उसके हिसाब से पूरे देश में इन 5 बीमारियों के लिए जांच होती है, जो कि हैं HIV एड्स, 2 तरह का काला पीलिया B और C, सिफिलिस और मलेरिया। इन 5 बीमारियों के लिए बड़े टेस्ट करे जाते हैं। अगर कोई इनमें से हमें रिएक्टिव मिलता है किसी बीमारी के लिए, तो हम उसको बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से उस यूनिट को डिस्कार्ड करते हैं और उसको मरीज़ को बिल्कुल नहीं दिया जाता। इन टेस्टों की रिपोर्ट क्लियर आने पर ही फिर उस उक्त यूनिट को हम इन्वेंट्री के हिसाब से मरीज़ की डिमांड आने पर उसके लिए क्रॉस मैच करते हैं। फिर उसके बाद उसको वो इशू की जाती है, फिर वार्ड में उसको ट्रांसफ्यूज़ की जाती है। अगर किसी रक्तदाता की कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें कोई कमी पाई जाती है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी उस तक क्या संदेश भेजती है? कोई संदेश भेजती है या सूचना? जो अस्पताल है हमारा, हम जो ब्लड बैंक है वही उसके पास संदेश भेजते हैं। हम उसको बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, उसको हम समझाते हैं जो भी उसकी बीमारी आई है उसके बारे में, और उसको जो रिस्पेक्टिव जो हम डॉक्टर के पास भेजते हैं, ताकि उसको समय रहते उसको उचित मार्गदर्शन मिले और उसका इलाज हो सके। थैंक यू सर। अब हर खबर सबसे पहले सत्य क्रांति पर आपके साथ आपने दी आवाज़, सत्य क्रांति आपके पास।